ब्लैक मैजिक ये टर्म बहुत ही ज्यादा लूजली यूज आप होती है। इसका हिंदी जानती? काला जादू देखिए ये होता तंत्र। है क्या? हाँ जी, यही ऐसे स्थान है जहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटनाएं होती है। बहुत बढ़िया हाईवे है, 50 फीट 100 फीट आगे पीछे भी हो सकता है, आधा किलोमीटर दूर भी हो सकता है। उस पर्टिकुलर स्पॉट पर ही एक्सीडेंट क्यों होता है? स्पेशली आप देखेंगे तो अमावस्या उसमें विषय होता है कई बार। क्योंकि एक सही गुरु की पहचान क्या है? गुरु बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? तो गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। हम्म। संत कभी मरता नहीं, सत्य का कभी अंत नहीं नहीं होता, है। उससे संत कहते हैं। सर्वगुण संपन्न तो सिर्फ ईश्वर है, परमात्मा है। हम लोगों में तो सब में कमियां हैं, हम कमियों के पुतले हैं। कई लोगों पे जो दुर्दशा आती है एंड जो सफर करते हैं वो अच्छे लोगों के साथ ही ज्यादा होती देखो, है। अच्छे लोगों के लिए मैं बातें कर रहा हूँ, हम्म। जो उसके हकदार नहीं है सजा के, तो कई बार उनकी दौलत छीन लेता है परमात्मा, लेकिन बदले में उन्हें जीवन बख्श देता है। 15 years ago, my family wanted to buy a home, and I happened to meet this Guruji in a friend's place. And I just mentioned it that we are buying a new home. And he said, "What's the address?" And he said, "No, I don't like the energy of the place." Anyhow, I had just met him for the first time and I didn't want to give it too much of attention. Hence, I ignored the matter. And obviously, 15 years have gone by, and whoever knows about me knows that I have been through hell, and our family has been through hell in the last 15 years. It so happens that about a month ago, I met the same Guruji in my friend's house. I'd like to introduce you to him. His name is Arvind Guruji. Namaste, Arvindji. Welcome to the studio. नमस्ते। So, Guruji, it's थोड़ा सा आयरॉनिक है और इट्स ओके 15 साल हो गए जी। और जो आपने बोला था वो ही हुआ। सो उन दिनों में मेरी इन चीज़ों में इतनी बिलीफ नहीं होती थी, टू टेल यू द ट्रूथ, जी। कि कोई एरिया पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मुझे इन चीज़ में इतनी खास बिलीफ नहीं थी। जी। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे फॉर ऑल द व्यूअर्स इज, ये चीज़ क्या एक्चुअली में एग्जिस्ट होता है, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आपकी मेमोरी इतनी अच्छी, जिसको हम हिंदी में स्मृति कहते हैं, कि 15 साल पहले की बात आपको याद रही जब हम मिले थे, और आज भी हम, या इस वक्त भी हम कुछ समय से मिल रहे हैं, तो वहीं मिले जहाँ पहले मिले थे। इसको आप क्या कहेंगी? कोइंसिडेंस? हाँ जी, आपकी भाषा में कोइंसिडेंस है, मेरी भाषा में पूर्व निर्धारित है, प्री डिसाइडेड और फ्रॉम इट्स प्री ऑलमाइटी। डिसाइडेड? ओके। कुछ चीज़ें ईश्वर की तरफ से पूर्व निर्धारित होती हैं, प्री डिसाइडेड, जिसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकते। अब मैं ये कहूँ कि आप उस वक्त मेरी बात मान लेती तो आपके साथ साथ हादसे नहीं होते, तो मैं कहने का अधिकारी भी हूँ कि आपको मैंने बाकायदा कहा था कि ये जगह में आप मत जाना, इस जगह की एनर्जी अच्छी नहीं है। पर हम डिटेल में उस वक्त बात नहीं कर पाए, ना मैं समझा पाया, आपको बहुत थोड़ा समय मिला था, और आपने ठीक ही कहा कि मैं इतना इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थी या बिलीव नहीं था, जो भी कारण रहा हो। फिर ईश्वर ने हमें 15 साल बाद मिला है, ये भी एक योग संयोग कहते हैं इसको। तो मैं ये कहूँगा कि एनर्जी वहाँ पर अच्छी नहीं थी तो बहुत छोटा विषय है। उस जगह में नेगेटिव फोर्सेस, उसको हिंदी में कहते हैं असुर शक्तियों का वास, जिसमें पीड़ित आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, अनसेटिस्फाइड सोल, काफ़ी विषय होते हैं जो इमीडिएट में पूरा नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि आपके और भी प्रश्न होंगे। लेकिन हाँ, इतना ही कहूँगा कि एक होती है एनर्जी, शास्त्र में उसको हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, और सिर्फ पॉजिटिव ही होती है। तो जैसे मैं भी आपसे कहूँ कि मुझे यहाँ पर अंधकार चाहिए प्रीति जी, तो आप कैसे अंधेरा करेंगी यहाँ? अंधकार तो करना इज नॉट पॉसिबल, मे बी लाइट्स बंद कर देंगे। हाँ जी, तो आपने एनर्जी का जवाब मुझे दे दिया। हम्म। इसको मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ कि जैसे अंधकार नहीं है, लाइट सत्य है, प्रकाश सत्य है, अंधकार सत्य नहीं है। अब्सेंस ऑफ लाइट, दैट्स डार्कनेस। उसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी भी नहीं होती है, अब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी है वो। Beautifully said, Guruji. So जी। he says there's nothing called negative energy. It is the absence of positive energy, and that is what we should call it. जी। So, Arvind Guruji, what is more important for viewers and for people is that अगर ऐसी चीज़ें exist होती हैं, number one, आपने ये बोला there is nothing called negative energy, जी। right? जी। It is only absence of positive energy. वेरी ट्रू।
Okay, so my question to you is, in such a situation, कि ऐसे सिचुएशन में हम पॉजिटिव एनर्जी को कैसे बढ़ाएंगे? आप थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बता सकते हैं? जी, एक उदाहरण देता हूँ पहले। जैसे आप किसी से मिलते हैं या राइट। किसी के घर जाते हैं, तो कभी मिजाज मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। कभी किसी घर में खाने का मन करता है, बैठने का मन करता है, किसी के ऐसा होता है कि उठ के चल दो। हम्म। तो उस परिवार में या उस घर में वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी नहीं है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा, और आप लोग भी अप्रिशिएट करेंगे कि मैं ठीक ही कह पा रहा हूँ। वहाँ पर ऑप्शंस ऑफ पॉजिटिविटी है। उस परिवार में कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी समस्या है उनमें, संस्कारों में कह लो, आचरण में कह लो, या और कोई भी विषय हो सकता है। ये बड़ा गहरा समुंदर जैसा विषय है ये। तो वहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं है। जैसे हम किसी को बोलते हैं, यार आपके दिल्ली में ही लोग बोलते हैं यहाँ की भाषा में कि बंदा बहुत बेकार हैगा यार। तो वो बेकार नहीं है। हमारा व्यू ऐसा है कि इसमें, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इसमें अच्छाई होनी चाहिए थी तो और अच्छा लगता। तो हम उसकी बुराई को या उसके मिसबिहेव को या जो भी कारण से हम उसको जज करते हैं, राइट। वो सत्य नहीं है। तो शास्त्र में सकारात्मक ऊर्जा एक शब्द है, जिसको हम नकार दें वो नकारात्मक ऊर्जा है, जिसको आप लोग अंग्रेजी में नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी बहुत अलग विषय है, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। वो ऑब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी जो हमारा डिस्कशन हो चुका है। असुर शक्तियाँ, जैसे देवी देवता, दैविक शक्तियाँ। गुरुजी, आप भी एक गुरुजी के यहाँ शरणागत हैं, आपको करेक्ट। पता है कि गुरु क्या होते हैं अब। ठीक है, अब हम लोग शायद गुरु और शिष्य से ज़्यादा हम भाई बहन का रिश्ता ज़्यादा मजबूत कर चुके हैं। तो मैं इसको ऐसे कहूँगा कि असुर शक्तियों की जो जगह होती है, मेरे ख्याल से देश में काफ़ी लोग इस विषय को जानते हैं। कोई नहीं मानते, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अपनी बात कहना पसंद करूँगा सबसे। विश्व में, बल्कि ना कि देश में, कई ऐसे स्थान हैं जहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटनाएं होती है। बहुत बढ़िया हाईवे है, 50 फीट 100 फीट आगे पीछे भी हो सकता है, आधा किलोमीटर दूर भी हो सकता है। उस पर्टिकुलर स्पॉट पर ही एक्सीडेंट क्यों होता है, ये मेरा ही क्वेश्चन है आप लोगों से। मैं तो जवाब दे ही रहा हूँ यहाँ पर। दुनिया में ऐसे कई स्पॉट हैं, मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी पढ़े लोग, लिखे लोग मुझे सुन रहे होंगे कि कई ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं। और स्पेशली आप देखेंगे तो अमावस्या उसमें विषय होता है कई ही बार, या ऐसे बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं उस टाइम में। वहाँ कोई साइकोलॉजी नहीं है, कोई साइंस नहीं है। नदियाँ ऐसी है जहाँ पर लोग मरते ही हैं डूबकर, और पर्टिकुलर डे में ही मरते हैं। और स्पॉट तो इतने हैं रोडों पर कि गाँव से लेकर शहरों तक लोग कहेंगे कि आप कोई बच जाता तो लोग उस पर ताज्जुब करते कि भगवान ने आपकी रक्षा की, वरना यहाँ कोई बचता नहीं है। अब इसको मैं अंधविश्वास में नहीं ले जाना चाहता लोगों को, कि लोग पढ़े लिखे लोग इसको अंधविश्वास भी समझते हैं, लेकिन आपको भी कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा ऐसी चीज़ों का, आपने भी पढ़ी होंगी कि उन जगहों पर दुर्घटनाएं होती हैं। वहाँ वो नेगेटिव एनर्जी नहीं है, वहाँ उन असुर शक्तियों का, नेगेटिव फोर्सेस का वास है। सो नेगेटिव फोर्सेस को कॉम्बैट करने के लिए व्हाट शुड वी डू? अब नेगेटिव आई फोर्सेस मीन सबके घरों में तो नहीं आई है। मीन हम लोग तो नॉर्मल इंसान हैं, जी, यू मैं नो। भी नॉर्मली हूँ, और नेगेटिव फोर्सेस हर घर में तो नहीं है और हर जगह में भी नहीं है। हाँ। उस वक्त जो विषय था आपका, हम्म। वहाँ कुछ ऐसा विषय था जिसको हम इस वक्त ज़्यादा चर्चा ना करें तो अच्छा है, पर या। इस विषय को मैं बता चुका हूँ कि उस जगह में ऐसा कुछ विषय था जो इंसान के जीवन में तूफान ला सकता है। तभी मैंने आपसे तब भी कहा था कि आप यहाँ मत जाइएगा, ये नहीं तो ये बहुत खराब जगह है। जबकि दिखने में मेरे ख्याल से उसमें कोई बहुत कमी नहीं सुंदर थी, था। बहुत ही सुंदर था वो फार्म हाउस। जी। करेक्ट। अरविंद गुरु जी, देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की दुनिया में एवरीवेयर यू गो देयर इज अ गुरु। आई जी। मीन ये मैं निंदा नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज आई टोटली बिलीव इन गुरुज, एंड गुरु के बिना तो ये जीवन बिताना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जी। अंधेरे में चलना वो होता है जैसे आपके हाथ में एक लाइट हो और आपका रास्ता आसान हो जाता है। बट जो नॉर्मल लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जी। क्योंकि एक सही गुरु की पहचान क्या है? गुरु बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? देयर इज टू मच ऑफ गुरु शॉपिंग, लोग बोलते हैं। ये टर्म दिल्ली में थोड़ी सी कॉमन हो गई है, मे बी इंडिया में भी कॉमन हो गई है। जी। तो आप इस विषय पे थोड़ी सी लाइट डाल सकते हो? जी, बिल्कुल। अब आपने प्रश्न किया तो बैठे ही हम लोग इसलिए कि मैं, जितना मुझे ज्ञान है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सब लोगों को अच्छा लगे। किसी भी विषय में बनने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। गुरु बनने के लिए ही क्यों? हम्म। आप बिजनेसमैन बनना है तो भी आपको मेहनत करनी है, कर्म करने हैं, प्रयास करने हैं, है ना? हम्म। मैं एक आध्यात्मिक होने के नाते ये कहूँगा, और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं ही एक आध्यात्मिक हूँ, आप भी आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक का अर्थ ये चोला या वस्त्र नहीं होता है।
तो गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर, हम्म, गुणातीत, रूपातीत। सर्वगुण संपन्न तो सिर्फ ईश्वर है, परमात्मा है। हम लोगों में तो सब में कमियां हैं, हम कमियों के पुतले हैं। तो गुरु का अर्थ ये नहीं है कि कोई मर्जी से बनता है। अगर कोई मर्जी से बनता है तो फिर वो, मैं उसके लिए कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन ईश्वरीय तत्व से जो गुरु बनाए जाते हैं, काफ़ी उदाहरण है हमारे देश में। जो अभी लोग जिनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी हैं, गुरु नानक जी हैं, साईं बाबा हैं। और अभी आप देखेंगे, लेटेस्ट में उदाहरण दूं तो परमहंस योगानंदा जी 7 मार्च 1952 में आपने अमेरिका में समाधि ली थी। तो जब उन्होंने 7 मार्च को शरीर छोड़ा अमेरिका जैसे जगह पर, तो 20 दिन तक उनका शव, ये भाषा में आप लोगों को समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी संत के लिए मृत्यु शब्द उचित नहीं होता है, उनको समाधिष्ठ कहा जाता है। तो अमेरिका को टाइटल देना पड़ा था कि जीवन में भी योगी और मृत्यु में भी योगी। 20 दिन तक उनके शरीर में कोई विकार नहीं आया, कोई हाँ, वायरस नहीं आया। नहीं, मैंने ये तो चीज क्या पढ़ी थी उन्होंने इनकी तो बुक क्या में। उन्होंने ऐसा कोई योग तो किया था? हम्म, क्या आपको लगता है वो सिर्फ शारीरिक योग है? क्या सिर्फ शरीर के योग से उन्होंने इतना काबू पा लिया कि 20 दिन तक उनके शरीर से कोई दुर्गंध ही नहीं आई? मीन्स कोई स्टिफनेस भी नहीं आई थी। मैंने ये जी चीज पढ़ी थी इनकी ऑटोबायोग्राफी में। जी, आपने सही पढ़ा। हम्म, उनके गुरु युक्तेश्वर जी थे, उनके गुरु करेक्ट, लाहिड़ी यस। महाशय थे, उनके गुरु महाअवतार बाबा जो शिव जी हम्म, के स्वरूप में हैं। हम्म, तो उनके ऊपर कृपा थी। आप कृपा पात्र थे, हम्म, हैं और रहेंगे। हम्म, संत कभी मरता नहीं, सत्य का कभी अंत नहीं नहीं होता, है। उससे संत कहते हैं। हम्म, तो संत तो समाधिष्ठ होने के बाद ही पूज्य होता है। हम्म, और जीते जी पुजवाना तो खैर मेरी अपनी थ्योरी है। जीते जी खुद की पूजा नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि मैं और आप और जो शूट कर रहे हैं, हम सब एक नॉर्मल इंसान हैं, हम्म, है ना। सबके अपने अपने कर्मों की थ्योरी है, हम अपना अपना भाग्य लेके आए हैं। अब मुझे आध्यात्मिक जीवन लिखा था तो मैं अध्यात्म में चला गया। आपको एक व्यापारी परिवार में परमात्मा ने शादी करके भेजना था, आप बहुत बड़े व्यापारी परिवार में चली गई। आज आप अध्यात्म की तरफ आई हैं, आपका जो रुझान स्पिरिचुअलिटी में हुआ है, तो आई एम वेरी हैप्पी। बिकॉज अंत तो सबको अध्यात्म समझना पड़ता है। कोई जल्दी बिल्कुल, समझ लेता है, कोई बिल्कुल। देर से समझता है, पर परमात्मा सबको कभी न कभी अध्यात्म समझाता जरूर है। हम्म, और मेरा अपना मानना है कि अध्यात्म कोई वस्त्र, वेशभूषा या कोई टाइटल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है ना, अध्याय आत्मा का अध्ययन, चैप्टर ऑफ सोल। तो आत्मा एक शब्द है और वो परमात्मा है, हम्म, सुप्रीमो, हम्म, सुपर सोल। हम्म, नॉर्मल सोल तो हम लोग भी हैं। हम्म, तो आत्मा को महात्मा बना लीजिए। हम्म, आत्मा को महात्मा बना लो, आप महात्मा बन गए। अध्यात्म का अर्थ सिर्फ पाठ, पूजा, भक्ति मार्ग नहीं है, हम्म। सिर्फ और सिर्फ मानवता है। मानवता का ह्यूमैनिटी, मतलब ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी। एक्चुअली जैसे मैं कि मुझे पता है आपके बारे में कर कि आप झुग्गी झोपड़ियों से लेके, जिन बस्तियों में शायद आपके वर्ग के लोग जाना भी पसंद नहीं करते, नाक पे उंगली लगाते हैं और मास्क लगा लेते थे एक ज़माने में, कोरोना से पहले, कि हम यहाँ से कहाँ निकलेंगे। और आपने उन क्षेत्रों में जाके काम किया। अब मैं बचपन से ही थोड़ा साधु संतों में पला बढ़ा हूँ, और मेरा खुद का बैकग्राउंड, मैं नागर ब्राह्मण हूँ, गुजराती। तो मुझे नाना और दादा दोनों परिवार से अध्यात्म, आप कह लीजिए, डीएनए में मिला है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मैं संत, पीर, फकीर इनमें ही पला बढ़ा हूँ बचपन से। बड़े शहर मैंने बहुत लेट देखे हैं, गांव पहले देखे हैं। कभी कभी ईश्वर हम्म, जिसकी वो रक्षा करना चाहता है ना, कभी उसको, अच्छे लोगों के लिए मैं बातें कर रहा हूँ, जो उसके हकदार नहीं है सजा के, तो कई बार उनकी दौलत छीन लेता है परमात्मा, लेकिन बदले में उन्हें जीवन बख्श देता है। हम्म, हो सकता है कि आपको एक जिल्लत दे करके, आज आप मुझे फ़ोन पे ही 3-4 दिन पहले बता रही थी कि अरविंद भाई, मैं बहुत खुश हूँ कि परमात्मा ने बहुत अच्छी संतानें दी, आई एम प्राउड ऑफ देम। हम्म, तो अब इससे बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि हम्म, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, हम्म, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मैं आपकी फ़ोन पर उस दिन खुशी देख रहा था कि आप अपने हम्म, बच्चों से इतनी खुश हैं, हम्म। इतनी खुश हैं कि उससे बड़ी क्या दौलत होगी आज आपके नहीं, नहीं, पास। आई टोटली एग्री विद यू, एंड इन जी। फैक्ट आई वाज डिस्कसिंग इट विद हिम द अदर डे
that Guruji, why is it that when you see suffering in this world, mostly जो अच्छे लोग होते हैं उन पे ही सफरिंग ज़्यादा होती है, और ये आप सब अग्री करेंगे मेरे साथ. यू सी समटाइम्स ऐसे लगता नहीं, है मैं जैसे एग्री नहीं करूंगा. नो, आई फील लॉट ऑफ कई लोगों पे जो दुर्दशा आती है एंड जो सफ़र करते हैं वो अच्छे लोगों के साथ ही ज़्यादा होती देखो, है. अच्छे लोगों के साथ बहुत सी मुसीबतें परमात्मा उनकी चौखट तक आने नहीं देता नहीं है. देती. कई ऐसे विषय हैं जो हम बैलेंस शीट से जिंदगी को देखते नहीं हैं, नहीं, बहुत इसीलिए गलत मैं पैरामीटर है. देखो क्या होता है कि जब आपके साथ कोई दुर्घटना होती है जो, जी. या आपके साथ कुछ होता है, ये हमारी आध्यात्मिक इट इज आवर स्पिरिचुअलिटी जो हमको इससे गाइड करती है कि वाई मी, हम बोलते हैं ना, जी. मेरे साथ क्यों हुआ ऐसे, जी. why me, लेकिन why did it happen लेकिन to me, but हाँ, now I have understood it due to my readings. When I was there, I was reading the Quran, I read Gita, I read Sai Satcharitra, the Vishnu ka book, Shiv सहस्त्र Puran. जी. I have read all of those, and हमारी ये learning हुई है कि it has nothing to do with this journey. In fact, ये blessing की disguise में आई है आपके जी. पास, क्योंकि उससे कुछ हम 100% उसमें से कुछ अच्छा ही निकला होगा, जी. उससे लर्निंग अच्छी ही आई होगी, and that is why such incidents happen in our life. Guruji, there's one very important question I wanted to ask you, और मैं ये पूछना चाहती थी, ब्लैक मैजिक, ये टर्म बहुत ही ज़्यादा लूजली यूज आप होती है. इसका हिंदी जानती हैं? काला जादू. ओके. देखिए, ये होता तंत्र. है क्या? हाँ जी, हाँ. सब चीजें हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं जैसे लोग समझाते हैं और लोग समझते हैं. बहुत सी ह्यूमर्स होती हैं, राइट. है ना, माउथ पब्लिसिटी, यस. लेकिन सत्य कुछ और होता है उसमें. काला जादू, ये सब लोगों ने फिल्मों से सुन लिया, है ना. तंत्र शब्द है, तंत्र एक साधना का नाम है. बहुत उच्च कोटि के साधक ही तांत्रिक होते हैं. तांत्रिक का अर्थ लोग समझते हैं ब्लैक मैजिक. करेक्ट. ये बड़ा गंभीर और बड़ा ही आध्यात्मिक विषय है तंत्र पे बोलना, क्योंकि इसमें बड़े बड़े साधक धरती पे आए हैं. उसका अर्थ है कि जिनको शरीर का भी होश नहीं रहे परमात्मा की इबादत में, उसकी प्रार्थना में, जिनका कंकाल बन गया शरीर लेकिन उनकी साधनाएं बंद नहीं हुई, वो बड़े बड़े हठ योगी हुए. तो तंत्र मार्ग अलग है. ये मैली विद्या है जो आपने शब्द यूज किया, ब्लैक मैजिक. ओके. ये है और होता है. Okay. ये वैचारिक भी है. Okay. जैसे मैं गांव में रहा हूँ और हाँ. आप लोग भी कभी सुनेंगे और आप लोग रिसर्च करिए कि अच्छी खासी गाय भैंस दूध देती है, पर कोई गांव में ऐसा शख्स महिला रूप में, पुरुष रूप में अगर इतना ही बोल देता है तो उसको गांव में लोग पहचानते हैं कि अरे वो महिला ने बोल दिया था कल की बहुत बढ़िया दूध दे रही है. पता चला कि अगले दिन से दूध बंद हो गया. तो उसी तरीके से हमारे जैसे जानकार छोटे मोटे होते हैं जो कुछ न कुछ साधन करके और फिर वापस उन गौ माता का या भैंस का दूध शुरू हो जाता है. ऐसे बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं. तो महिला तंत्र जो आपने कहा ब्लैक मैजिक, ये 100 नहीं 1000% होता है, लेकिन हर कोई करना जानता हो और बहुत कॉमन सब्जेक्ट हो कि वहाँ भी से करा लो, यहाँ से भी करा लो, ये गलत विषय है. तो ऐसी बुरी विद्या वाले लोग धरती पर खूब विराजमान हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी विद्या वाले हैं. तो जैसे इस चीज़ के लिए थोड़े 3-4 पॉइंट आप बता दो बताइए. लोगों को, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग लाइक दिस. अब ये डिपेंड ऑन केस है. Right. मेरा विषय भी है कि जैसे किसी के ऊपर आप जब शास्त्र में शब्द पढ़ेंगे तो उच्चाटन है, मारण है, ये सब प्रयोग होते हैं. तो इसमें हम लोग सबको सावधानी रखने के लिए बोलते हैं जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं. राइट. कि जैसे कपड़ा है आपका जो आप पहनते हैं, ये हर एक के हाथ में नहीं जाना चाहिए. अच्छा. जी. जो बुरा प्रयोग जानते हैं, कपड़ा है. और महिलाओं के जो मासिक धर्म का कपड़ा होता है, अब तो केयर फ्री आ गया है, पर पुराने जमाने में तो हमारे यहाँ हमारी दादी नानी जमीन के नीचे या कवेलू में छुपा देती, क्योंकि तब केयर फ्री था नहीं. मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपका जी, मतलब हुआ है. मासिक धर्म उसको कहा जाता है शास्त्र में, जो मंथली होता है. हाँ. उसके वस्त्र से भी बहुत बड़ा महिला तंत्र किया जाता है, लेडीज का ब्लड यूज करके. ये तो मैंने सुना हुआ है. करेक्ट. यस. लेकिन उसकी कार्ड भी है, उनसे कैसे प्रोटेक्शन किया जाता है, उनसे कैसे रक्षा की जाती है. बल्कि खान पान में तक गलत चीजें दी जाती हैं जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है. जैसे कि आप लोग सब गूगल करके पढ़ना, उलूक तंत्र, उल्लू ओवल जो
उसका जो उससे बहुत बुरे बुरे मैले तंत्र किए जाते हैं, जबकि वो वैसे लक्ष्मी की सवारी है। तो खैर काला जादू जो आपने कहा, मैली विद्या है वो, उसमें बहुत लंबे चौड़े विषय हैं जो मैं शायद इस बार में इतना अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा। जब कुछ ऐसे केसेस Maybe we आएंगे, can do one own whole series on that. बिल्कुल करिए आप। और मैं चाहता हूँ कि You know, समाज में चेतना आवे, right. अवेयरनेस आए। मेरा विषय Yeah, भी yeah, yeah. अध्यात्म को सही समझाना। और आपने जो बीच में थोड़ी सी बात अधूरी रह गई थी गुरु के बारे में, तो गुरु परमात्मा स्वयं जन्म देता है, वो तय करता है कि किसकी क्या ड्यूटी है धरती पर। इसलिए आज हमारा ये भारत देश सनातन धर्म सुरक्षित है, क्योंकि अच्छे अच्छे संत पुरुष महात्मा, कभी आप देवरा बाबा का इतिहास उठा के जरूर देखिए जीवन में, महाअवतार बाबा का इतिहास उठा के देखिए कि इन सब बड़े बड़े सिद्ध हस्तियों से, महापुरुषों से हमारे देश की कैसे रक्षा हो रही है। इनको परमात्मा ने गुरु बनाकर ही धरती पर भेजा। और कोई स्वयं से गुरु बनना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, सबका स्वागत है। लेकिन उसके यम नियम आचरण संस्कार अनुशासन है, आध्यात्मिक अनुशासन है, बहुत सी बातें हैं जो थोड़े समय में कहना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे हम और बैठते रहेंगे, आगे मिलते रहेंगे, वैसे वैसे विस्तार से हर विषय को आगे बढ़ाते जाएंगे। हाँ जी, गुरु जी, जैसे आज की जो हम एक छोटी सी सीरीज कर रहे हैं, इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू स्पिरिचुअलिटी एंड अ कॉन्वर्जेशन विद अ गुरु. And I was hoping that in the future, when we have these series on a repeated basis, you will send me your questions and I can ask him directly and we can increase our knowledge. We of course have thought that we'll do a series specially on how to increase positive energy in our homes. We will do a separate series on black magic and how we can combat something like that. Because my opinion is also, Guruji, that ये चीज़ें अगर होती हैं तो आपने जैसे बोला इट्स नॉट द नेगेटिव, बट हम लोग फोकस करें उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे कि हाउ डू वी इंक्रीज द पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ. लेट्स नॉट फोकस ऑन द नेगेटिविटी, लेट्स फोकस ऑन हाउ अपनी पॉजिटिव एनर्जी को हम बढ़ाएं. देखिए बहना, मैं ऐसे मानता हूँ कि हर विषय का समाधान है धरती पर. बल्कि मैं कहूँगा दो विषय का नहीं है. आप लोग भी सुन ले, दर्शक लोग. डेथ एंड डाउट. एक मृत्यु का कोई इलाज नहीं और एक शक संदेह डाउट, उसका कोई इलाज नहीं धरती पर, ना इनकी कोई दवा बनी है. सो अरविंद भाई, ये माना जाता है कि मुझे अरविंद भाई सुन के अच्छा लगता है बजाय गुरुजी के. आई थिंक थोड़ा सा दर्शक भी रिलेट कर लेते हैं फिर. इज इट ट्रू, ये माना जाता है कि गुरु आपको चुनता है? सत्य है. इज दिस ट्रू? बिल्कुल सत्य. आपने सही, जिसने भी आपको ये ज्ञान दिया है सच्चा ज्ञान दिया कि गुरु ही चुनता है शिष्य को, इसमें कोई शंका नहीं है. सब प्री डिसाइडेड है. कर्म छोड़ के सब कुछ पूर्व निर्धारित है. भाग्य भी पहले से तय है. अगर मैं कहूँ कि मैं किसी की डेस्टिनी चेंज कर दूंगा तो मैं सबसे बड़ा मक्कार आदमी हूँ धरती पर. आप ही का भाग्य होता है, वो चेंज है वो भी आपका भाग्य है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नहीं, बिफोर आप ये बोले मैं आपको पूछना चाहती हूँ, रिपीट करना चाहती हूँ ये हमारे दर्शकों के लिए जी. आपने बोला भाग्य मीनिंग डेस्टिनी इज 80%. 100% pre-decided. If your destiny is 100% pre-decided, फिर what will human being do? I mean, you हाथ के ऊपर हाथ बैठ के आप. एक कर्म है, एक सत्कर्म है. करेक्ट है ना. जैसे लोग बोलते हैं ना अच्छी गति हुई किसी की मृत्यु पे, एक गति है, एक सदगति है. एक मार्ग है, एक सदमार्ग है. गुरु है, सदगुरु है ना. भावना है, सद्भावना है. ये सब शब्दों के बड़े गहरे मायने हैं. तो किसी को ये कहना कि मैं भाग्य बदल दूंगा, तो ना तो वो मैं शब्द भी ठीक नहीं है गुरु के लिए, क्योंकि गुरु मैं को मिटाकर आई को, आपकी अंग्रेजी में आई को फिनिश करना, आई यानी ईगो अहंकार सब आ गया, उसको खत्म करके ही वो गुरु बनता है. जब वो मैं है तो वो गुरु ही नहीं है. पहली बात, अहंकार को नष्ट करना ही गुरुत्व का पहली पीढ़ी कह लीजिए, पहली सीढ़ी है. बल्कि आप कभी थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे गुरु परंपरा को तो भिक्षा तक लेनी पड़ती है. उससे अहंकार नष्ट होता है. मेरी बहन बुरा नहीं मानना, बड़ा आसान है किसी को भिक्षा दे देना, पर बड़ा कठिन है भिक्षा मांगना. गुरुजी, सो इसका मतलब ये है, आप ये कह रहे हो कि भाग्य इज प्री-डिसाइडेड, पूर्व निर्धारित हम सबका भाग्य है, परमात्मा ने तय करके भेजा है. एंड गुरु के रास्ते पे चल के केवल आप अपने कर्म को
सवार सक, यू कैन जस्ट इम्प्रूव योर अब समझिए टॉर्च है गुरु, है ना, एक टॉर्च या है, आपको सही मार्गदर्शन, सही दिशा दे रहा है। हो सकता है कि आप ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जहां आपको शायद नहीं जाना चाहिए। तो जब आप गुरु शरण में जाते हैं, देखो सरेंडरनेस के जर्नी बगैर, हमारी इजी हो जाती है। शरणागति के बगैर तो किसी गुरु से कुछ नहीं मिलना है। और राइट मेरी थ्योरी नहीं बल्कि सबकी थ्योरी है, सब इन राइट बातों को जानते हैं, समझते हैं। मैं से रिपीट कर रहा हूँ, सर्वप्रथम माता, द्वितीय पिता, तृतीय गुरु, चतुर्थ है स्वयंभू। अर्थ है कि सबसे पहली गुरु तो आपकी जन्म देने मदर वाली मदर माँ, आपकी जननी है, यस योर मदर, माय मदर, एवरीबॉडीज मदर, राइट। और दूसरे आपके पिता हैं, तीसरे आपके गुरु हैं, वो शिक्षक रूप में है, किसी भी रूप में जो आपको मार्गदर्शन देते हैं। चौथा परमात्मा है, तो वो कहता है कि पहले आप पास होकर के आइए, प्राइमरी इज मदर, हायर सेकेंडरी इज फादर, ग्रेजुएशन इज गुरु, पोस्ट ग्रेजुएशन इज गॉड। और एक्सीलेंट देखिए माँ पे बड़ा अच्छा, मैं थोड़ा सा सब स्माइल करेंगे सुन के। चार माँ है, मैं तो करूंगी ज्यादा बिकॉज आई एम अ चार मदर माँ है, जगत जननी एक माँ, धरती दूसरी माँ, गौ माता तीसरी माँ, और हम सबकी अपनी अपनी माँ है जिनकी कोख से हम जन्म लिए अपनी माँ। तो ये चार माँ हो गई, लेकिन पांचवी माँ सबसे ज्यादा चल रही है इस धरती पर। आप पूछिए कौन? बताओ सिनेमा। ओके सो गुरुजी आई वांटेड टू आस्क यू दिस, ये थोड़ी सी मुझे इट्स ऑल एस्ट्रल एंड थोड़ा सा बिलीव करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और इसको क्या मिरेकल भी बोल सकते हैं। जैसे आप अपनी केस लीजिए, आप किस बेसिस पे किसी की, आर यू अ फेस रीडर और आर यू अ ऑरा रीडर, हाउ आप किसी के बारे में ऐसी चीज़ें क्यों बोल सकते हैं? आई मीन आई कैन से दिस विद माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, there are few things which he would have told me which nobody was otherwise everything is in public arena, and he knew a few things which I was quite amazed, and I'm not someone जो ऐसे blindly किसी एंगल में, आई मीन कंसिडरिंग कि मैं 15 साल सफ़र करके इस जर्नी में I had to tumble upon the same gentleman again. So he said a few things to me which kind of baffled me again कि तो ये कैसे, ये आपकी कोई गिफ्ट है जो आप लोगों के अंदर से पढ़ सकते हो, माइंड रीडर, फेस रीडर, व्हाट इज देखो इट? मैं भी सब सीक्रेट तो नहीं बताऊंगा आपको। हाँ सबसे पहला सीक्रेट बहुत खुल के बोल रहा हूँ, बिना कृपा के तो ये संभव नहीं है। राइट ईश्वरी कृपा चाहिए, ईष्ट बल होना चाहिए, या जो मेरे गुरु है उनकी कृपा होनी चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, पिछले जन्मों के संचित कर्म भी होते हैं। जैसे कि मैं अपने बारे में ज़्यादा विस्तार से अभी नहीं बताऊंगा, आगे मौका मिलेगा ज़रूर बताऊंगा कि हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्म भी होते हैं जहाँ से हमें पता ही नहीं होता है कि मैं गुरुजी बनूंगा। हर एक को नहीं पता होता है, करेक्ट उनमें से मैं भी एक हूँ। ये अलग बात है कि मेरे बैकग्राउंड माँ और पिता की तरफ से दोनों ही बहुत ही आध्यात्मिक रहे हैं, और ब्राह्मण होने के नाते भी मुझे गर्व है कि मैं, जबकि मैं किसी जात पात को मानता नहीं हूँ, संस्कारों को ज़्यादा मानता हूँ। तो फेस रीडिंग भी है विषय, कोई डाउट नहीं है। लक्षण शास्त्र है हमारे यहाँ पर, सामुद्रिक ज्ञान उसको कहते हैं, सामुद्रिक शास्त्र है। आँख, कान, नाक, मुंह, उंगलियाँ, होंठ, ये सबके लक्षण हैं। बल्कि मैं चाहूँगा कि जो मुझे सुन रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर, आप लोग शहर के लोग हैं, संपन्न परिवारों से, तो शायद आप लोगों को ये सुनने में नहीं भी आया हो। हमारे यहाँ पर कुछ समय पहले जब बहुएं लाई जाती थी तो सिर्फ बड़े बूढ़ों के द्वारा एक पता होता था कि इस परिवार से है, बस। बाकी उनके पैरों के लक्षण देख लेते थे। पैरों के लक्षण से, जब आप अगली बार वापस शुरू करेंगे, मैं पूरा लक्षणों के बारे में आपको कहूँगा कि ये पैरों के लक्षण होते हैं। तो हम लोग लक्षण भी देख लेते हैं थोड़े। और जो मेरा बताने का विषय है, मैं बहुत एकेडमिक, बहुत नॉलेजेबल इंसान नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास तो ईश्वरी शक्तियों का बहुत वरदान रहा और है भी। तो ये सत्य है कि मुझे ही नहीं पता चलता कई बार कि मैं ऐसा कैसे बता देता हूँ। इंट्यूशन? इंट्यूशन बहुत छोटा शब्द है। पूर्वाभास तो मेरे ख्याल से हर तीसरे शख्स को होता है। हाँ अच्छे दोस्तों को होता है, केमिस्ट्री जिसको आप लोग कहते हैं कि मैंने आज याद किया और तुम्हारा फोन आ गया, तो वो रिश्ते हैं ना। टेलीपैथी?
वो टेलीपैथी होता है टेलीपैथी ना, भी है राइट। आज टेक्नोलॉजी है ना। हम्म। पहले टेक्नोलॉजी इस होता भी नहीं तरीके से था। नहीं थी, करेक्ट। दूसरे ढंग से थी, हम्म लेकिन कम्युनिकेशन वैसे ही था। हम्म। जैसे कि जब याद करते थे तो पत्र आ जाता था, तो हम्म फट से खोलते, देखो हम मामा जी की बात कर रहे थे, आज हम्म लेटर ही आ गया। तो ये बहुत बार हमारे साथ होता है, हमारा देश गाँवों किसी का को है। याद हो एंड इमीडिएटली कुछ आ जाता है। जी, तो जो मेरा रीडिंग का विषय है इसमें मैं लक्षण शास्त्री भी हूँ, लक्षण भी देखना जानता हूँ। हम्म। और ज्योतिष पे हमारी चर्चा हो चुकी है। मैं बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, लेकिन बेसिक जो ज्ञान है मुझे, ताकि मैं इतना ज्योतिष जरूर जानता हूँ कि कोई हम्म भटके ना, हम्म कोई आदमी गुमराह ना हो, उतना ज्योतिष में समझाना जानता हूँ कि ज्योतिषी, बहुत से ज्योतिषी साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक प्रभाव से लोग। लाइक अ माइंड रीडर यू मीन? नहीं, देन? जैसे कि आप समझो, आपको अभी ये शो देखने के बाद कोई फोन करेगा कि प्रीति, आई वांट टू मीट दैट गुरुजी, आई एम इम्प्रेस्ड, फॉर हाँ हाँ हाँ। एग्जांपल इज ही सी राइट। द होरोस्कोप और व्हाट। ओके। तो फिर आप बोलोगी क्यों मिलना है, हम्म तो वो बोलेगी नहीं, मेरे ना बेटे की फैक्ट्री नहीं चल रही, हम्म। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बहुत प्रॉब्लम्स है। तो आप जब मुझे बता ही देंगी कि मेरी फ्रेंड है इसलिए आ रही, तो आधा तो Also आपने then ही बता दिया you मुझे। will play on that aspect. यस, A lot of people दिस do इज that. हैपनिंग सो मच इन वर्ल्ड, Yes, 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 yes. साइकोलॉजिकल This is प्ले। happening all over the यस, world. तो मैं कहूँगा कि Yeah. जब आपको किसी सही, बहुत अच्छे से हमारे देश में ज्योतिषाचार्य हैं, हाँ। हमारे देश में यूनिवर्सिटी जहाँ ज्योतिष सिखाया जाता है, Right. और बड़ा ही अनुशासित विषय है, हम्म ग्रहों का विषय है, वेद की ऋचा है, ज्योतिष को वेद में नेत्र कहा है, हम्म तो कैसे गलत हो सकता है मेरी बहन। बहुत ही हम्म ज्योतिष यानी ज्योति धन ईश, संधि विच्छेद करेंगे ना, तो ईश्वर एस्ट्रोलॉजी। की ज्योति है, ईश्वर की ज्योति है। ओके। जी तो ज्योतिषी का ये ब्रेकअप है। जी। तो ओके। मनोवैज्ञानिक ढंग से बताना किसी के बारे में, आपके पास ही कोई ऐसे आजकल ही तो आ जाए। सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जी, हाँ जी, आप पढ़ो गूगल पे, तो वो तो आप जस्ट आप फीड लिख इन के योर ले। डेट ऑफ बर्थ तो एंड योर लेकिन जो टाइम। वैज्ञानिक हिसाब से ग्रहों का प्रभाव हमारे राइट। धरती पर और हमारे शरीर पर है, हम्म। उसको कोई नकार नहीं कर सकता। अगर कोई ये अहंकार करता हो कि ज्योतिष नहीं होता है, ग्रहों के असर नहीं होते, तो उन मूर्खों के लिए विषय भी नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है। ज्योतिष भी भाग्य से अच्छे ज्योतिष मिलते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं ना, बुरे टाइम में बुरा वकील मिलता है, बुरे टाइम में बुरा डॉक्टर मिलता है, तो ऐसे भी कई लोगों के भाग्य में बुरे ज्योतिष लिखे होते हैं। राइट। बहुत अच्छे प्रमाणित ज्योतिष शास्त्री हमारे देश में हैं। आप हमारे देश में कई विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज जहाँ आप ज्योतिष सीखिए, और मैं तो कहूँगा कि बहुत लोगों को सीखना चाहिए, ताकि आप गाइड कर सके लोगों को, एटलीस्ट आप खुद मिस गाइड तो ना होए। नहीं अरविंद भाई, आई कंप्लीटली एग्री विद यू एंड सी, इन माय लाइफ जर्नी इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव चला है एंड सो मच हैज हैपेंड कि ये बहुत नेचुरल होता है कि आप थोड़े होप के लिए कभी किसी ज्योतिष या पंडित के पास चले जाते हो। आप ठीक बोल रहे हैं, एक राइट। परेशान आदमी रास्ता ढूंढता है, कहीं भी यस। मार्ग ढूंढता है। होप, यू लुक फॉर होप। तो बहुत से लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं जो उन राइट। लोगों से लाभ भी ले लेते हैं। हम्म। देखिए, मेरा तो आपको पता है, विद्या राइट। दानम महादानम, मैं या तो विद्या बेचता नहीं हूँ। राइट। मैंने बुरे वक्त पे कर्ज लिया होगा, लेकिन दान दक्षिणा कभी नहीं ली। करेक्ट। ये यस। आप अच्छे से इस चीज को Yes, जानती है of मेरे, course I know. क्योंकि हम जहाँ से Because मिले हैं। you know, Arun bhai, this is something I have noticed in my own journey. I mean, ऐसा नहीं है कि मैं भगवान में बिलीव नहीं करती हूँ, मेरा जी, फेथ नहीं है या जी, सरेंडर नहीं है, बट कभी कभी इंसान इस हद तक मजबूर हो जाता है, यू गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड समटाइम्स, जी, और कोई कहता है यार प्लीज मेरे, यू नो, आई हैव वेरी गुड गुरु, आई हैव अ वेरी गुड पंडित, आई हैव अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, यू जी, मस्ट मीट हिम, यू नो, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हमारे फ्रेंड सर्कल में जो होते हैं, ऑफ कोर्स मिल लेते हो आप, और यू नो आपको थोड़ी सी सलाह मिलती है। दैट इज़ वेयर आई वांट टू एजुकेट द व्यूअर्स, आई मस्ट टेल यू दैट देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन व्हेन यू आर फॉलोइंग तंत्र एंड मंत्र। जी, ठीक है, एंड सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ वुमेन, आई वांट टू सेव माय मैरिज, हमें पैसे या कुछ ऐसे चाहिए, फैमिलीज में ऐसा होता है हमारा बिजनेस बढ़ाओ, एंड समटाइम्स आप जब गलत इंसान के पास चले जाते हो जी, just for your own financial benefit, जी, to indulge in something like tantra, जी, वो आपको बैकफायर भी कर सकती है बिल्कुल according सही to बात है। तो the Sai Guruji or गुरु, will never advise anything which is tantra. मैं कहूँगा गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। पहले गुरु गुरु को बना, टेस्ट करो, ओके, पहले गुरु को टेस्ट किया जाता है ना। गुरु ओके, बनाओ जान के, मतलब हाँ, जान के गुरु को बनाओ, जान के राइट, मतलब आपके अनुभव से, एक्सपीरियंस है। पानी में हम कचड़ा नहीं पीते ना, करेक्ट, तो जीवन में कचड़ा गुरु क्यों?
Yes, of course. है ना, जब पानी Blindly. हम छना हुआ पीते देखो हैं, देखो knowledge. जरा सा कुछ पड़ा हुआ हो तो हम पानी हटा पानी देते बिल्कुल हैं हटा और देते डांट हैं. देते हैं सर्वेंट्स को Correct, कि correct. क्या है, तुमको दिखता नहीं है, Right, पानी right, का right, कचरा नहीं तो जीवन right. में कचरा क्यों, Yes. है ना। So you have to be very careful in your life. जी क्योंकि ये चीज़ बहुत important होती है. जी And according to me, knowledge is power. We are going to be meeting time and again. And as I want to repeat again, any important questions you have, any important issues जो आप discuss करना चाहते हैं, and you want me to address Arvind bhai, I would love to bring on this topic and increase everybody's knowledge on this topic. And of course मैं अपने आप भी अपना knowledge इस मामले में increase कर रही हूँ. आप बहुत अच्छा कर रही हैं जी। You know, Arvind ji, I want to ask you, चलो मैं अपने रेगुलर क्वेश्चंस आपको पूछना चाहते हूँ. जी आप ये बताएं, अगर आपको अपने आप को 25 साल पहले जी कुछ एडवाइस देना पड़ता तो आप अपने आप को क्या एडवाइस देते? 25 साल पहले जो अरविंद भाई थे, जी व्हाट वुड इट बी? 25 क्यों 30 पे चले जाते हैं, चलो 30 साल पहले वो कोई बोल दो. विषय नहीं है। मैं हाँ, आज भी 25 मिनट पहले भी मैं एडवाइस चाहना पसंद करूंगा। आपका अपना अपने को अपनी लाइफ एक्सपीरियंस देखने के बाद जी व्हाट एडवाइस कैन यू गिव योर ओन सेल्फ? आप अपने आप को क्या बोलते 25-30 साल पहले? हाँ, मैं जो आज हूँ वो 25-30 साल पहले नहीं था, और कोई राइट, भी मेरी जगह होता वो 25-30 साल पहले नहीं हो करेक्ट, सकता। राइट. और मैंने कि बहुत बड़ी प्रगति भी नहीं कर ली है। मैं बहुत बड़ा, कहते हैं ना वो जो पहाड़ों में गुफाओं में ऋषि नहीं मुनि नहीं, आप होता है, नाउ यू आर बीइंग हम्बल. नहीं नहीं, वैसे ही मैं को बहुत बड़ा साधक भी नहीं हूँ, बहुत बड़ा उपासना का वो भी नहीं हूँ। हाँ, हाँ, मैंने छोटी मोटी साधनाएं की है जीवन में, गुरु कृपा से, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे पिताजी एजुकेशन में रहे मध्य प्रदेश में, और ट्रांसफ़र होते रहे तो मुझे भाग्य से बहुत अच्छे अच्छे स्थान मिले जो आध्यात्मिक स्थान रहे। राइट. जैसे महेश्वर में मैं रहा मध्य प्रदेश तो में। कुछ एडवाइस दे पाओगे आप अपने हाँ, आप को 25 साल पहले? वही बता रहा हूँ, तो अहिल्याबाई होलकर की नगरी थी। हम्म. तो 25 नहीं, थोड़ा पुराना विषय है, आई एम टॉकिंग 84। ओके. माय बोर्न ईयर वाज 1966। ओके. अब मैं 58 में आपसे बात कर रहा हूँ, तो 25 साल पहले तो मैं इस दुनिया में काफी आगे आ चुका हूँ। अच्छा, you were पर already in आध्यात्मिक जी, world, in the spiritual लेकिन world. जब Okay. मैं अंडर 20 था हाँ हाँ. तो मुझे जिंदा संत पीर फकीर सब मिले, तब उतनी समझ नहीं थी। हम्म. तो आपने अभी कहा कि आप खुद को क्या एडवाइस करेंगे, हम्म. तो मैं ये एडवाइस करूंगा, अध्यात्म में बनते कोशिश कभी विद्या को बेचना नहीं। विद्या से बड़ा कोई दान नहीं होता है, और स्पिरिचुअलिटी नॉट फॉर सेल एट ऑल, नंबर 1। नंबर 2, अगर तुमने कोई चोला धारण किया या गुरु शब्द का इस्तेमाल किया है, तो मैं नहीं समझता कि हम अगर किसी का अच्छा न कर सकें तो उसके साथ बुरा ना किया जाए। करेक्ट. यस यस. मैं ये वंडरफुल. एडवाइस दूंगा। और अध्यात्म की वजह से जो बहुत लोग, आपने शुरुआत की थी कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं गुरु को लेकर के, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो लोग जो कंफ्यूज होते हैं, मैं उनके लिए बहुत अच्छा संदेश देना चाहता हूँ कि पहले जब आप एक अपने बच्चे को एडमिशन के लिए, जो सक्षम लोग हैं बहुत बेस्ट स्कूल्स ढूंढते हैं कि बच्चे को यहाँ नहीं यहाँ पढ़ाना है, यहाँ नहीं पढ़ाना है, यहाँ नहीं यहाँ पढ़ाना है, तो गुरु के लिए भी आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा प्रयास कीजिए। तो भाग्य में पहले से ही गुरु लिखा होता है, सबके एक गुरु नहीं है, धरती पर अलग अलग लोगों के अलग अलग गुरु है, और अलग टाइम पे भी अलग गुरु आते हैं आपके लाइफ में. बिल्कुल सत्य बात है। कोई राइट. जरूरी नहीं जीवन में एक ही गुरु हो, करेक्ट. पर जीवन में एक गुरु होना बहुत जरूरी है। For every phase of your life is what I have been told. मुझे अलग अलग समय पे अलग अलग गुरु मिले हैं, कोई शिक्षा के रूप में मिले, कोई दीक्षा के रूप में मिले। मैंने जो भी हासिल किया उसमें मुझे कुछ कठोर समय से भी गुजरना पड़ा है, बड़ी परीक्षाएं दी मैंने, बड़े इम्तिहान दिए जीवन में। लेकिन हाँ, ये कहूँगा कि अध्यात्म से आप मानवता के लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। अध्यात्म पूर्ण रूप से ह्यूमैनिटी के लिए सब्जेक्ट है। हम मानव समाज को क्या दे सकते हैं ये अध्यात्म है, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप से जो बन पड़ रहा है, आप एक अच्छे कार्य के लिए ही ये कदम उठा रही है। मुझे बिल्कुल भी पब्लिसिटी का शौक नहीं है, आप जानती हैं बहुत अच्छे से। जब आपने कहा था कि मैं इसे करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा मशहूरियत में विश्वास नहीं करता, मैं लोगों के दिलों में रहना पसंद करता हूँ। मेरे पास भी बहुत बड़ा समाज है देश में, पर आप ज़्यादा मुझे चर्चा में कहीं नहीं देखेंगी। और ये भी यश अपयश सब ईश्वर के हाथ में होता है, जीवन मरण, लाभ हानि, जरा व्याधि। तो हो सकता है कि मेरा शायद ये समय पहले से ही आपके साथ लिखा होता। मेरे बहुत से मीडिया वाले पत्रकार सब मित्र हैं, अच्छे शुभचिंतक हैं, बोलते हैं आप
आओ बताओ। मैंने कहा इतने लोग तो बता रहे हैं। मैं कहा मुझे एक-एक के साथ बैठ के आनंद आता है कि मैं एक को समय दूँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और बहुत कम समय में समाप्त करूँगा। जैसे एक भीड़ होती है, चाहे हम सत्संग करें, कथा करें, चाहे जो भी करें, लेकिन जब साथ चलने की बात आती है ना, हम्म। तो 1-2 ही साथ चलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक-एक, 2-2 का साथ बनाकर ना मैं बहुत खूबसूरत माला बनाऊँ कि वो फिर पूरी भीड़ मेरे साथ चले। हम्म। मैं नहीं चाहता हूँ कि 4000 कुत्ते जीवन में ज़रूरी हो, 4 शेर बहुत होते हैं। 4000 कुत्ते ट्रू। भौंकने वाले नहीं चाहिए, 4 ट्रू। शेर दहाड़ने वाले जीवन में ट्रू। बहुत हैं, जो आपका हाथ हाँ हाँ। थामे तो हमेशा तक थामे। So quality is better than quantity, यस, which is the policy, as I have always repeated in all my shows. Curate your friendships, curate the environment, curate the company you keep. And like he said, we don't need 4,000 dogs, 4 lions are enough. यस। I mean, that has also been my life experience. आपके काम कौन आता है at the end of the साथ day? रहना साथ नहीं है बहना, साथ देना साथ है। That's a wonderful यस, thing. साथ रहना साथ नहीं है, साथ नहीं है, साथ देना साथ साथ है। देना साथ है, जो एक्चुअली ज़िंदगी में आपके जर्नी में आपको ये विजडम मिली जाएगी। जी, एंड इफ़ यू कीप योर कॉन्शियसनेस, माइंडफुलनेस से आप अगर जियो, जी, आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि कौन आपका साथ दे रहा है पता चलता है। और कौन आपका साथ बस रह रहा है। आप किसी के साथ देखो ना कैसे-कैसे अचानक लोग एक-दूसरे की मदद करते हैं, पता ही नहीं होता, जानते तक नहीं है। So I'm so grateful to Arvind Bhai who has joined us today in this talk. I had to convince him because I wanted to share my own experiences. In my journey of life, I have lived all over the world. I mean, I lived in London, I lived in Dubai, I lived in Delhi, I lived in America. And I came across a lot of spiritual human beings in the form of mediums, in front of astrologers, pandits. Uh, but everything has taught me something in life. I don't believe in looking back at what I could have done and regret that. क्योंकि maybe वो मेरी जिंदगी में लिखा हुआ था. It is my past karam which has made me go through whatever I went through, as Guruji had already explained to us. But definitely, if you come out of it victorious जी, and smiling, I feel I have succeeded. And I wanted to share these beautiful moments. And we plan to continue a series with Arvind Bhai like this, so that everybody gets to be a part of this. And if you have anything you need to know in the future, please DM me, please write to me and let me know, and we'll continue that in the next series. Thank you so much, लेकिन Arvind मैं भी Bhai ji. आपके अंत को प्रारंभ करके दर्शकों से विदा लूँगा Hmm. कि मेरी बहन ने शुरुआत की थी एनर्जी से, Hmm. तो आप खुद देखिए कि ये खुद कितने पॉजिटिव एनर्जी से मुझे प्रेज़ेंट कर रही हैं। बस यही पॉजिटिव एनर्जी है कि ये पॉजिटिव एनर्जी सब तक जाए। दिस इज़ द वे ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। Thank you so much, and we'll see you soon again. Hi, everybody. I hope you enjoyed this first episode with Arvind Guruji. It's a spiritual series I want to get started on and share questions which are in all our minds, because all of us are going through various challenges in life, and we are all seekers. We are going in different directions. We seek gyan from gurus, we go to astrologers, we go to pandits, and we don't know. Sometimes we get confused between right and wrong. Today, we touched upon a few topics very briefly: positive and negative energy, black magic, does it exist, and a lot of other topics. I want to take this forward and I would love some feedback from everyone. So do write to me. Let me know what are the topics you want me to take up. And I would love to take them up with Arvind Guruji and other spiritual masters. Thank you so much and see you all again.